एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट बायोलॉजी एंड दिस इज ज्योति वर्मा। हम लोग अपने पिछले वीडियोस में ट्रिप्टोफान ओपेरॉन के बारे में डिस्कस कर चुके थे कि ट्रिप्टोफान ओपेरॉन क्या होता है, ट्रिप्टोफान ओपेरॉन किस तरीके से वर्क करता है और ट्रिप्टोफान ओपेरॉन का बेसिकली हम लोग रेगुलेशन भी देख चुके थे, जिसमें कि एक रिप्रेसर प्रोटीन की वजह से रिप्रेशन हो रहा था। इस वीडियो में हम लोग बेसिकली ये डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से यहाँ पर एटीन्यूएशन हो रहा है। एटीन्यूएशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस होती है वो या तो कंप्लीटली होगी या फिर बीच में इनहिबिट हो जाएगी, और ये दोनों सिचुएशंस डिपेंड करेंगी ट्रिप्टोफान के लेवल्स पे। अभी हम उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से सारी चीजें हो रही हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले जो ट्रिप्टोफान ओपेरॉन होता है उसमें 5 स्ट्रक्चरल जीन्स प्रेजेंट होती है, जिन्हें हम लोग मेंशन कर चुके हैं, ट्रिप ई, ट्रिप डी, ट्रिप सी, ट्रिप बी और ट्रिप ए। उसके बाद यहाँ पर एक रीजन है ट्रिप एल रीजन, जिसे हम लोग लीडर सीक्वेंस भी कहते हैं। यहाँ पर एक एटीन्यूएटर साइट प्रेजेंट होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एटीन्यूएशन प्रोसेस के लिए। इसके अलावा यहाँ पर प्रमोटर और ऑपरेटर प्रेजेंट होता है। प्रमोटर वो साइट होती है जहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज आकर बाइंड करता है और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को स्टार्ट करता है। इसके अलावा ये जो ऑपरेटर साइट है, यहाँ पर एक एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन आकर बाइंड करता है। अगर यहाँ पर रिप्रेसर प्रोटीन आकर बाइंड कर जाता है तो इन जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाता है। इस प्रोसेस को हम लोग रिप्रेशन बोलते हैं और ये हम लोग अपने पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके थे। इसके अलावा वो जो रिप्रेसर प्रोटीन था वो एक तरीके के रेगुलेटरी जीन से इनकोड होता है जो कि है ट्रिप आर। सो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली एटीन्यूएशन पर फोकस करेंगे। और एक चीज और, ये जो ट्रिप्टोफान ओपेरॉन वर्क कर रहा है ये ई कोलाई के अंदर वर्क कर रहा है जो कि एक तरीके का प्रोकैरियोट्स है। सो प्रोकैरियोट के केस में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों ही प्रोसेसेस साथ साथ चलती हैं, तो उसके बारे में भी हम अभी डिस्कस करेंगे। अगर हम सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को देखें, हालांकि प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों साथ में ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम पहले सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को लें तो जब ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी होती है उस वक्त जो आपका ट्रिप्टोफान का लेवल है वो डिसाइड करेगा कि ट्रांसक्रिप्शन आगे की तरफ कंटिन्यू होगा या फिर इनकम्प्लीट ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो बेसिकली अगर ट्रिप्टोफान का लेवल हाई है ई कोलाई के सेल में तो उस कंडीशन में ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट तो हो गया है, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन लीडर सीक्वेंस पे आके कुछ पॉइंट पे आके इनहिबिट हो जाता है और उस कंडीशन में जो एमआरएनए बनता है वो होता है लीडर आरएनए। लेकिन यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर एक तरीके की एटीन्यूएटर साइट प्रेजेंट है और उस साइट के सीक्वेंसेस की वजह से कुछ इस तरीके की चीजें हो रही हैं कि ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पर इनहिबिट हो रहा है। अभी हम इस चीज के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। दूसरी बात यह है कि अगर ट्रिप्टोफान का लेवल लो है सेल में तो उस कंडीशन में पूरा ट्रांसक्रिप्शन होगा, किसी भी तरीके का चेंज नहीं आएगा। बेसिकली हम लोग आज इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से लीडर सीक्वेंस में मौजूद सीक्वेंसेस की वजह से ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की प्रोसेस या तो इनहिबिट होगी या फिर कंटिन्यू होगी। सो अब हम लोग डिटेल में ट्रिप एल रीजन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, बट यहाँ पर आपको जो एक पॉइंट क्लियरली फोकस करना है वो ये है कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की प्रोसेस दोनों साथ में हो रही हैं, लेकिन आपको क्लियरली चीज़ें समझ में आए इसलिए मैंने आरएनए यहाँ पर पूरा बना दिया, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पर जब इस ट्रिप एल रीजन का ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है तो उसके साथ साथ यहाँ पर पीछे ट्रांसलेशन भी हो रहा होता है। यहाँ पर बेसिकली जो लीडर आरएनए है उसमें 4 रीजन प्रेजेंट होते हैं जिन्हें मेंशन किया जाता है रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3 और रीजन 4 के नाम से। उसमें भी यहाँ पर एक स्टार्ट कोडॉन प्रेजेंट है और एक स्टॉप कोडॉन प्रेजेंट है। मेनली कोडॉन क्या होता है? कोडॉन एक तरीके का ट्राई न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है जो कि एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए इनकोड करता है। स्टार्ट कोडॉन और स्टॉप कोडॉन के बीच में यहाँ पर 14 कोडॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से कोडॉन नंबर 10 और कोडॉन नंबर 11 ट्रिप्टोफान के लिए इनकोड करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोडॉन नंबर 10 और कोडॉन नंबर 11 रीजन 1 का वो ट्रिप्टोफान के लिए इनकोड करता है और उसका कोडॉन क्या है? UGG।
ओके, सो यानी 10th पोजीशन पर भी यूजीजी कोडॉन प्रेजेंट होगा और 11th पोजीशन पर भी यूजीजी कोडॉन प्रेजेंट होगा। सो ये हमारा mRNA है जो कि ट्रिप एल रीजन के ट्रांसक्रिप्शन के बाद बनता है। सो इस mRNA में बेसिकली 4 रीजन है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3 एंड रीजन 4। इसमें भी जो रीजन 1 होता है उसमें एक स्टार्ट कोडॉन प्रेजेंट है यहाँ पर और एक स्टॉप कोडॉन प्रेजेंट होता है यहाँ पर। इन दोनों कोडॉन्स के बीच में यहाँ पर अगर आप काउंट करें तो आपको 14 कोडॉन्स दिखेंगे जो कि 14 डिफरेंट एमिनो एसिड्स को इनकोड कर रहे हैं। और इस रीजन 1 में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि 10th और 11th कोडॉन जो है वो ट्रिप्टोफान को इनकोड कर रहा है। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसी की वजह से एटीन्यूएशन की जो प्रोसेस है वो इन्फ्लुएंस होती है। इसके अलावा जो यहाँ पर सीक्वेंसेस प्रेजेंट हैं रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3 और रीजन 4 के, ये कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस हैं, यानी कि ये आपस में पेयर अप करके एक तरीके का लूप लाइक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो इसमें होता क्या है, इसमें रीजन 2 और रीजन 3 जब भी पेयर अप करता है तो वो एक तरीके का एंटी टर्मिनेटर लूप बनाता है और रीजन 3 और रीजन 4 जब भी पेयर अप करता है तो एक तरीके का टर्मिनेटर लूप बनाता है। जब भी ये टर्मिनेटर लूप बनता है रीजन 3 और रीजन 4 की पेयरिंग की वजह से, तब लगभग इस साइड पे 139 न्यूक्लियोटाइड्स पर आकर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस इनहिबिट हो जाती है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस टर्मिनेट हो जाती है। तो इस साइट को हम लोग कहते हैं साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एटीन्यूएशन। अभी हम डिटेल में सारी चीज़ें देखेंगे। सो ये बेसिकली आपका mRNA का स्ट्रक्चर था जिसमें सारे कोडॉन्स मेंशन है, सीक्वेंसेस मेंशन है और साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एटीन्यूएशन यहाँ पर मेंशन है। इसके अलावा यहाँ पर ये जो 4 रीजन प्रेजेंट होते हैं आरएनए में, इन 4 रीजन्स में कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसिंग हो सकती है। इन 4 रीजन्स के जो सीक्वेंसेस है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी कि वो आपस में पेयर अप कर सकते हैं और जब भी वो पेयर अप करते हैं वो एक तरीके का लूप लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो आपका रीजन 1 है वो रीजन 2 से पेयर अप कर सकता है, रीजन 2 रीजन 1 से तो पेयर अप कर ही सकता है लेकिन वो रीजन 3 से भी पेयर अप कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है, जब रीजन 2 और रीजन 3 की पेयरिंग होती है तो एक तरीके का एंटी टर्मिनेटर लूप बनता है। एंटी टर्मिनेटर लूप के फॉर्मेशन की वजह से ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी जब भी 2 और 3 में पेयरिंग होगी तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जब भी रीजन 3 और रीजन 4 में के सीक्वेंसेस में पेयरिंग होगी तो उनसे जो लूप लाइक स्ट्रक्चर बनेगा वो होगा टर्मिनेशन लूप। ये जो टर्मिनेशन लूप बनता है रीजन 3 और रीजन 4 के बीच में, उसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस इनहिबिट हो जाती है। यानी जब भी टर्मिनेशन लूप बनेगा रीजन 3 और रीजन 4 के बीच में, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस इनहिबिट हो जाएगी। ओके, और ये जो लूप्स बनते हैं एंटी टर्मिनेटर और टर्मिनेटर लूप, दोनों में से एक ही लूप बनेगा, लेकिन कौन सा लूप बनेगा ये डिपेंड करेगा ट्रिप्टोफान के लेवल पर। यानी ट्रिप्टोफान का लेवल हाई है या लो है वो डिसाइड करेगा कि कौन सा लूप यहाँ पर बनेगा। ओके, अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें होंगी, किस तरीके से लूप बनेगा और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस पे उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। लेकिन जब भी रीजन 3 और रीजन 4 की पेयरिंग होगी एक तरीके का टर्मिनेशन लूप बनेगा और इसी को हम एटीन्यूएटर बोल रहे हैं। यानी एटीन्यूएटर जो पॉइंट है जो हम यहाँ पे शो कर रहे थे ट्रिप एल रीजन में, वो रीजन 3 और रीजन 4 है। यानी जब वो पेयर अप करते हैं तो वो एक तरीके का टर्मिनेशन लूप बना देते हैं जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस इनहिबिट हो जाती है। अभी हम पीछे डिस्कस कर चुके थे कि ये एटीन्यूएटर ऐसी साइट है जहां तक ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है और उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस इनहिबिट हो जाती है। ओके, सो रीजन 3 और रीजन 4 आर द पार्ट्स ऑफ द एटीन्यूएटर।
ओके, सो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने हैं कि रीजन 1 में 10th और 11th कोडॉन ट्रिप्टोफान को इनकोड कर रहा है। जब भी रीजन 2 और रीजन 3 की पेयरिंग होती है तो एंटी टर्मिनेटर लूप बनता है, और जब भी रीजन 3 और रीजन 4 की पेयरिंग होती है तब टर्मिनेटर लूप बनता है, जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस इनहिबिट हो जाती है। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको नोट डाउन करने हैं। ओके, सो अब हम लोग यहाँ पर ट्रिप्टोफान ओपेरॉन के एटीन्यूएशन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो ट्रिप्टोफान ओपेरॉन में एटीन्यूएशन हो रहा है वो बेसिकली ट्रिप्टोफान के लेवल की वजह से हो रहा है। ट्रिप्टोफान हाई कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है सेल में या फिर लो कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है, दोनों ही सिचुएशंस में डिफरेंट केसेस होंगे। तो हमने यहाँ पर दोनों केसेस एक ही बोर्ड पर बना दिए ताकि आप आसानी से समझ सके। तो ये आपका ट्रिप्टोफान ओपेरॉन है जो कि डीएनए है ना, इसका ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है और ट्रांसलेशन भी सेम टाइम पे हो रहा है। तो जब इस पोर्शन का, इस जो ट्रिप एल रीजन है, इसका ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, उसी टाइम पे इस पोर्शन का ट्रांसलेशन भी हो रहा है। अब यहाँ पर मेन चीज क्या है, ट्रिप्टोफान का कंसंट्रेशन हाई है या लो है। तो पहला केस जो हमारा है वो है ट्रिप्टोफान का कंसंट्रेशन हाई है। तो इस केस में बेसिकली होगा क्या, राइबोसोम जब यहाँ पर आता है, इस एमआरएनए को रीड करना स्टार्ट करता है, तो जैसा कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि 10th और 11th कोडॉन पर ट्रिप्टोफान की इनकोडिंग होनी है। तो ट्रांसलेशन की प्रोसेस में क्या होता है, राइबोसोम कोडॉन्स को रीड करता है और जिस कोडॉन से जो अमीनो एसिड बनता है तो टीआरएनए उस अमीनो एसिड को लेकर आता है और अल्टीमेटली यहाँ पर धीरे धीरे करके पॉलीपेप्टाइड चेन बनती चली जाती है। सो यहाँ पर बेसिकली होगा क्या, जब राइबोसोम इन कोड्स को रीड करेगा और जैसे ही ये 10th और 11th कोडॉन पर पहुँचता है तो यहाँ पर ट्रिप्टोफान की ज़रूरत है। सो सेल में हाई कंसंट्रेशन प्रेजेंट है ट्रिप्टोफान का, इसलिए टीआरएनए बहुत जल्दी से ट्रिप्टोफान लेके आ जाएगा और यहाँ पर राइबोसोम आगे की तरफ रीड करना स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से राइबोसोम कुछ हद तक सेकेंड रीजन को भी कवर कर लेगा। इस वजह से होता क्या है, यहाँ पर रीजन 3 और रीजन 4 फ्री प्रेजेंट है, और जैसे ही रीजन 3 और रीजन 4 फ्री प्रेजेंट होंगे, जैसा कि आपको पता है कि इसमें कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं, तो ये रीजन 3 और रीजन 4 पेयर अप करके एक तरीके का टर्मिनेशन लूप बना लेते हैं, जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस इनहिबिट हो जाती है। यानी कि जब ट्रिप्टोफान का कंसंट्रेशन हाई होगा तो सेल में भी चार्ज्ड टीआरएनए जो कि ट्रिप्टोफान को कैरी कर रहे हैं उनका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। तो जैसे ही राइबोसोम इस 10 और 11th कोडॉन को रीड करेगा, उसको ट्रिप्टोफान की ज़रूरत होगी और उसी टाइम टीआरएनए ट्रिप्टोफान को लेकर आ जाएगा, जिसकी वजह से ये राइबोसोम आगे की तरफ रीड करना स्टार्ट कर देगा। सो ये सेकेंड वाले रीजन को भी कवर कर लेगा, जिसकी वजह से सेकेंड वाला रीजन थर्ड वाले रीजन से पेयर अप नहीं कर पाएगा, और यहाँ पर थर्ड और फोर्थ वाला रीजन फ्री है, तो वो एक तरीके का टर्मिनेशन लूप बना लेंगे। और जैसे ही ये थर्ड और फोर्थ रीजन पेयर अप करते हैं, टर्मिनेशन लूप बनता है, उसी वक्त आरएनए पॉलीमरेज डिसोसिएट हो जाता है और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस टर्मिनेट हो जाती है। इस प्रोसेस को हम लोग एटीन्यूएशन कहते हैं, और इस प्रोसेस में जो रीजन 3 और 4 है वो एटीन्यूएटर का पार्ट है। ओके, दूसरी कंडीशन हमारी क्या है, लो ट्रिप्टोफान कंसंट्रेशन। जब ट्रिप्टोफान का कंसंट्रेशन लो है उस वक्त क्या हो रहा है, राइबोसोम यहाँ पर आया, राइबोसोम ने इस एमआरएनए को रीड करना स्टार्ट किया। जैसे ही राइबोसोम 10th और 11th कोडॉन पर पहुंचता है जहाँ पर ट्रिप्टोफान की ज़रूरत है, अब टीआरएनए सेल में ट्रिप्टोफान को ढूंढ रहा है, लेकिन ट्रिप्टोफान का कंसंट्रेशन कम है। इस वजह से राइबोसोम यहाँ पर रीजन 1 पर ही रुक जाएगा कुछ देर के लिए, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं राइबोसोम स्टालिंग। राइबोसोम रीजन 1 पर रुक गया है, अब इस वजह से रीजन 2 और रीजन 3 फ्री है, तो रीजन 2 और रीजन 3 पेयर अप करके एक तरीके का एंटी टर्मिनेटर लूप बना लेते हैं। अब होता क्या है, यहाँ पर इस एंटी टर्मिनेटर लूप का ट्रांसक्रिप्शन पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा, तो राइबोसोम इस
एंटी टर्मिनेटर लूप को क्रॉस करके आगे की रीडिंग करता चला जाता है और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस पर भी इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। सो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस भी होती रहेगी और ट्रांसलेशन की प्रोसेस भी होती रहेगी और अल्टीमेटली ये जो स्ट्रक्चरल जीन्स थे आपके, इनका भी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन हो जाएगा और इनसे जो प्रोडक्ट्स बनने थे वो बनेंगे। ओके, सो अल्टीमेटली ट्रिप्टोफान के लेवल्स का इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ रहा है और इस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसलेशन मीडिएटेड ट्रांसक्रिप्शनल एटेन्युएशन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ट्रांसलेशन के लेवल की वजह से, ट्रांसलेशन के रेट की वजह से जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस थी वो या तो कंटिन्यू हो रही थी या फिर वो इनहिबिट हो रही थी। कैसे हो रही थी? क्योंकि यहाँ पर ट्रिप्टोफान का कंसंट्रेशन हाई था, तो उस कंडीशन में राइबोसोम बहुत जल्दी आगे की तरफ बढ़ रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पर टर्मिनेशन लूप बन जाता है और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस इनहिबिट हो गई। सो एक तरीके से अगर आप देखें तो ट्रांसलेशन के रेट की वजह से ही ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस इनहिबिट हो गई इस केस में। जबकि अगर आप लो ट्रिप्टोफान वाले कंसंट्रेशन में देखें तो उस केस में भी क्या हो रहा था, राइबोसोम यहाँ पर रुक गया, ट्रांसलेशन की प्रोसेस पे इम्पैक्ट पड़ा, ट्रांसलेशन की प्रोसेस कुछ देर के लिए रुक गई, जिसकी वजह से यहाँ पर एंटी टर्मिनेटर लूप बना और अल्टीमेटली हुआ क्या, यहाँ पर रीजन 3 और रीजन 4 पेयर अप नहीं कर पाए, जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कंटिन्यू रही और ट्रांसलेशन की प्रोसेस भी कंटिन्यू रही। सो इस वजह से इस प्रोसेस को ट्रांसलेशन मीडिएटेड ट्रांसक्रिप्शनल एटेन्युएशन भी कहते हैं, क्योंकि ट्रांसलेशन के रेट की वजह से ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस पे इम्पैक्ट आता है यहाँ पर। सो ये था आपका एटेन्युएशन। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।